हेलो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये सेकेंड पार्ट है। इसमें भी सेम एज इट इज ही करना है, कन्वर्ट टू डेसिमल फॉर्म, और हमको बताना है कि व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपांशन। ठीक है, मैं यहाँ पर सेकेंड और थर्ड एक साथ करूंगी। सबसे पहले सेकेंड पार्ट आपको करके बताती हूँ। सेकेंड पार्ट है आपका 1/11। क्लियर? अब 1/11 है तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, मतलब ये है ऐसा, यहाँ लिखा 1 और ये 11। क्लियर? अब हमें क्या करना है, 1 को डिवाइड करना है किससे, 11 से। है मतलब ये आपका न्यूमेरेटर भाग रहता है, ये डिनोमिनेटर। हमेशा न्यूमरेटर यहाँ लिखते हैं और डिनोमिनेटर यहाँ लिखते हैं, राइट। अब हमें 11 से 1 को डिवाइड करना है। अब 11 की टेबल में 1 आता है क्या? नहीं आता है, नहीं आता है ना। इट मीन्स हम क्या करेंगे, मैंने बोला था कि अगर ये 11 से 1 छोटा है तो हम क्या करेंगे, एक पॉइंट लगा के क्या लगाएंगे, 0, राइट। अब 0 लगाने के बाद ये 1 काय में कन्वर्ट हो गया, 10 में। अब आपको क्या करना है, 11 से डिवाइड करना है, लेकिन 11 अभी भी 10 से क्या है, बड़ा है। मतलब अब मुझे एक और 0 की आवश्यकता है, मतलब एक और 0 की डिमांड है। तो मैं क्या एक और पॉइंट लगाऊंगी क्या? नहीं। अब मैं उस केस में क्या करूंगी, यहाँ पे 0 लगा के एक 0 यहाँ बढ़ा दूंगी, राइट। क्लियर? अब मैं सेकेंड टाइम मैंने क्या करा, एक 0 लगा के यहाँ 0 लगा दिया। अब ये क्या बन गया, 100। अब आपको 11 की टेबल में देखना है, या तो 100 आना चाहिए या 100 से कोई छोटा नंबर। तो 11 बन जाए 11, 11 2 जा 22, 11 3 जा 33। ऐसे हम टेबल काउंट करते जाएंगे तो आप देखेंगे कि 11 9 जा 99 आता है। 11 की टेबल में 100 कभी भी नहीं आता है। 11 की टेबल में क्या आएगा, 99। मतलब कितने टाइम्स जा रहा है, 9 टाइम्स, राइट। मैंने यहाँ लिखा 99। क्लियर? अब यहाँ 0 में से 9 नहीं जाएगा, 5 से कैरी लिया, फिर 0 है, फिर 5 से कैरी लिया, तो ये बन गया 1 और ये बन गया 0। इसको 1 दिया तो ये 9, तो यहाँ पे 10 में से 9 गया 1, 9 में से 9 गया 0, लिखने की जरूरत ही नहीं, ये भी 0। मतलब आप देख रहे होंगे कि हमारा रिमाइंडर अभी कितना बचा है, 1, राइट। मतलब स्टार्टिंग में जो हम 1 लेके चले थे वापस से 1 आ गया। चलो एक बार और ट्राई कर लेते कि हो सकता है इस बार हमारा डिवाइड चले जाए, तो हम एक बार और कोशिश करते हैं, राइट। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, हमें 1 के बाद एक 0 लगाना पड़ेगा, राइट। तो हम क्या करेंगे कि एक 0 लगाया यहाँ पे और एक 0 यहाँ लगाया, राइट। अब 0 लगाने के बाद आप देख रहे होंगे कि ये अभी भी क्या बना है, 10 ही बना है। लेकिन क्या ये अभी भी 11 से डिवाइड हो सकता है क्या? नहीं। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि ये अभी भी क्या है, 11 से 10 छोटा है। तो अब हम क्या करेंगे, ऐसे बार बार 0 थोड़ी लगा सकते। एक बार 0 यहाँ लगाया, यहाँ लगाया, अब एक और की डिमांड है तो वापस से नहीं लगाएंगे हम, यहाँ पे एक मन से 0 और लगा देंगे। क्लियर? अब हमारे पास क्या बन गया, 100 बन गया। अब अगेन देखेंगे कि अब 11 के टेबल में 100 तो आता ही नहीं, क्या आएगा, वही एज इट इज। 100 से छोटा क्या होता है, 99 होता है। मतलब हम काउंट क्या करेंगे, 99। कितने टाइम्स, 9 टाइम्स। 9 टाइम्स काउंट करा, कितना आ गया, 99। अब देखेंगे 100 में से 99 डायरेक्ट माइनस करा, कितना बच रहा है, 1। अरे ये क्या, मैं बार बार 9 टाइम्स डिवाइड कर रही हूँ और रिमाइंडर कितना बचते जा रहा है, हर बार 1 ही बचता है। अब मैं ऐसे कब तक करूंगी, मतलब हम देखेंगे तो 1/11 का आंसर आ रहा है 0 पॉइंट के पहले कुछ नहीं, मतलब 0, 0.0909। वापस से और करूंगी डिवाइड तो 09, मतलब ये कंटिन्यू चल रहा है। पूरा आपका डिवाइड जा रहा है क्या? नहीं। अगर अभी मैं वापस से करना चाहूँ तो यहाँ 0 लगा के फिर 0 लिखा, फिर 0 लगाया और फिर कितने टाइम्स गया, 9 टाइम्स। फिर रिमाइंडर क्या बचेगा, 1। ऐसा आप जितने चाहो उतनी बार करोगे, तब तक जब तक आप थक नहीं जाते हो, तब भी आपके पास रिमाइंडर कितना बचेगा, 1, राइट। मतलब कभी भी इसका पूरा पूरा डिवाइड नहीं जाएगा। इट मीन्स
यहाँ पे कितना आ रहा है 0.090909, राइट। लेकिन इस डेसिमल फॉर्म में आप एक चीज नोटिस कर रहे हो क्या, जो मैं कर रही हूँ? देखिए, आप देख रहे होंगे कि पॉइंट के बाद 09, फिर 09, फिर आप चाहोगे तो 09। तो यहाँ पे कोई नंबर जो रिपीट हो रहा है, केवल 9 नहीं, क्या रिपीट हो रहा है? 0909, राइट, 0.09। तो ये दो नंबर रिपीट हो रहे हैं, उस पे हम क्या लगा देंगे? बार। इस बार का मतलब क्या होता है कि ये नंबर बार बार आ रहे। कब तक आ रहे नहीं पता, इनफाइनाइट तक आ रहे, राइट। तो जिस डिवाइड का डेसिमल फॉर्म होता है 0.090909, मतलब वो कंटिन्यू चलते जा रहा है, इसका रिमाइंडर हमारे पास 0 नहीं आया। इट मीन्स ये कौन सा डेसिमल एक्सपांशन हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जिस सम का डिवाइड पूरा चले जाए और उसका रिमाइंडर अगर आपके पास 0 बचता है तो वो होता है टर्मिनेटिंग। और जिस सम का आंसर हमारा पूरा रिमाइंडर, मतलब पूरा डिवाइड नहीं जाता है, रिमाइंडर कुछ ना कुछ बचता है बार बार ट्राई करने पर भी, तो वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग। क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग, राइट। ये डेसिमल एक्सपांशन हो गया, मतलब ये क्या हो गया? हमारा आंसर। अब इसी का मैं थर्ड पार्ट क्लियर कर देती हूँ। थर्ड पार्ट दिया है 4 इंटीजर 1/8। तो सबसे पहले इसको रेशनल में चेंज करना पड़ेगा। तो हम क्या करते, पहले इसका मल्टीप्लाई इसमें करा, कितना हो गया? 8 4 जा 32, और फिर ये क्या कर दिया? +1, तो 33/8 ये हो गया हमारे पास 33/8। अब हम देख लेते हैं कि 33/8 का हमारा आंसर क्या आता है। मतलब हमारा जो फॉर्म दिया है डेसिमल एक्सपेंशन में हम कन्वर्ट करेंगे तो हम देखेंगे कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, राइट। तो आइए चलिए हम डिवाइड करके देखते हैं। न्यूमेरेटर पार्ट हमेशा हम कहाँ रखते हैं? यहाँ। तो न्यूमेरेटर कितना है हमारे पास? 33, राइट। डिनोमिनेटर कितना है? 8 है, राइट। अब हम देखेंगे कि 8 की टेबल में या तो 33 आना चाहिए या 33 से कोई छोटा नंबर। तो हम काउंट करेंगे, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32। मतलब ये कितने टाइम्स डिवाइड जा रहा है? 4 टाइम्स, ठीक है। कितना आ गया यहाँ पे? 32। अब 33 में से 32 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 1 बचेगा, राइट। कितना बच रहा है यहाँ पे? 1 बच रहा है। अब आप देखेंगे कि 1 को 8 डिवाइड कर सकता है क्या? 8 की टेबल में 1 आता है क्या? नहीं आता है। तो अब हम क्या करेंगे? पॉइंट मतलब डेसिमल लगा के यहाँ क्या लिखते हैं? 0। क्लियर। अब 8 की टेबल में 10 नहीं आता है, लेकिन 10 से छोटा तो आता है, मतलब खुद 8 ही आएगा। कितने टाइम्स आएगा? 1 टाइम्स। मतलब ये कितना हो गया? 8 1 जा 8। रिमाइंडर कितना बच रहा है? 2, राइट। 2 बच रहा है। अब आप देखेंगे कि 8 की टेबल में 2 नहीं आता है, 2 को डिवाइड करना है। फिर क्या करेंगे? हम ऐसी कोशिश कब तक करेंगे? जब तक 0 नहीं आ जाता। कोशिश तो कर ही सकते हैं ना। तो अब हम क्या करेंगे? फिर क्या पॉइंट लगा के 0 लिखेंगे क्या? नहीं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? एक 0 मन से ले लेंगे, राइट। अब कितने टाइम्स डिवाइड जा रहा है? 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। कितने टाइम्स जा रहा है? 16। क्या बच रहा है? 4, राइट। 4 बचा। फिर डिवाइड जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है ना। फिर क्या करेंगे? एक 0 फिर मन से लगा दिया, मन से 0 लगाते जाएंगे, राइट। 8 का टेबल वापस से पढ़ के देखेंगे। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40। अरे 40 आ रहा है। इट मीन्स 8 के टेबल में 40 आ रहा है। तो कितने टाइम्स आ रहा है हमारा 40? 5 टाइम्स। तो हमने यहाँ लिख दिया 5 टाइम्स। कितना बचा? 0। अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ रिमाइंडर कितना बच गया?
0 और इसका हमारा पूरा पूरा डिवाइड चले गया। मतलब ऐसा नहीं कि आपने एक या दो स्टेप करी और फिर डिवाइड करना छोड़ दिया, रिमाइंडर कुछ बच रहा है। रिमाइंडर कब छोड़ देते हैं? जब 2 बार करने पर सेम आता है कि वही बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम बोलते हैं कि ये बार बार नंबर रिपीट हो रहा है। इसलिए यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर पहले 1 बचा, फिर 2 बचा, फिर 4 बचा। अगर इसके बाद वापस से कोई सेम नंबर रिमाइंडर बचता तो उस सम को हम वहीं छोड़ देते और बोल देते कि नॉन टर्मिनेटिंग है, राइट, क्योंकि ये बार बार रिपीट होगा। तो सेम एज इट इज यहाँ पे हमने कोशिश करी तो हमारे पास रिमाइंडर कितना बचा? 0। मतलब 4 इंटीजर 1/8 का हमारा आंसर आया है 4.125। पूरा पूरा डिवाइड चले गया। तो मैंने बताया था कि जिस सम का पूरा पूरा डिवाइड चले जाता है तो वो डेसिमल एक्सपेंशन कौन सा होता है? टर्मिनेटिंग। मतलब ये क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग फॉर्म हो जाएगा, राइट। तो मतलब ये हमारा क्या हो गया? फाइनल आंसर।